गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग सीआई और पीआई के बारे में पढ़ लिया गया है बेटा, और इस पर कुछ एक्सरसाइज मैं तुमको दूंगा जिसको आपको करना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, राइट द ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C6H12 कंपाउंड। ठीक है, आपको C6H12 कंपाउंड के सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने हैं। ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ करना है आपको, आप अपने दिमाग में सोचो कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट आप जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 रिंग वाली रिंग बनाइए, 5 रिंग वाली रिंग बनाइए, या 5 कार्बन वाली रिंग बनाइए, 4 कार्बन वाली रिंग बनाइए, 3 कार्बन वाली रिंग बनाइए, क्योंकि 2 कार्बन की रिंग तो होती ही नहीं है बेटा। तो यानी कि कितने कितने रिंग बना सकते हो आप, बोलो? 6, 5, 4 और 3। इनके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें आएंगी, जिसमें क्या हो बेटा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट क्या हो, उनका स्ट्रक्चर जो बने वो डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो, उनके पोजीशन में जो साइड चेन है वो डिफरेंट हो, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको सीआई और पीआई में बता चुका हूँ बेटा। तो आपको ड्रॉ करना है, चलो ड्रॉ करो। देखो बेटा, मेरे हिसाब से आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, C6H12। ठीक है, तो सबसे पहले तो 6 मेंबर वाली रिंग बनाओगे। ये बन गई। ठीक है, बोलो बेटा, ये बन गई। यहाँ पे हो कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सब में 2-2 हाइड्रोजन आएंगे बेटा। और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H कितने है बार 12 है ना बेटा, तो यहाँ पर C6H12। तो आपने पहला क्या बनाया बताओ, पहला ये बनाया कि जब कार्बन की संख्या क्या बेटा 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने चूज किया जिसमें मैक्सिमम नंबर वाली रिंग हो, मतलब 6 नंबर वाली रिंग हो। ठीक है, अब इसमें कुछ आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्रांचेस नहीं है, साइड चेन नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हो, दूसरा तो ये बन सकता है कि आप क्या करो, या तो 5 मेंबर वाली रिंग बनाओ। कितने मेंबर वाली रिंग, 5 मेंबर वाली रिंग बनाओ, और एक साइड चेन इसमें लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, अब इस साइड चेन को क्या कर सकते हो, आप घुमा सकते हो, चाहे जिधर भी घुमाओ, लेकिन उसका नाम तो वही रहेगा बेटा, IUPAC नाम, क्योंकि अगर अब तुम साइड चेन यहाँ लगा दोगे तब भी वो वाली पोजीशन पे आएगा, क्योंकि नंबरिंग करोगे तब। ठीक है, नंबर थर्ड में क्या करोगे बताओ, नंबर थर्ड में 4 मेंबर वाली रिंग बनाओ, बन गई। और 2, क्योंकि 6 है तो 4 तो एक साइकिल में आ गए, 2 क्या आ गए, 2 कार्बन वाली रिंग ऐसे आ गई। ठीक है, फोर्थ वाला बनाओ। क्या कर सकते हो बेटा, कि 4 नंबर वाली रिंग तो ऐसे बना सकते हो, और एक ऐसे और एक ऐसे, ये बन गई, क्योंकि अलग अलग मैंने साइड चेंज कर दी। और फिफ्थ में क्या बना सकते हो, 4 में वाली रिंग बना सकते हो, और ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। 6 में 4 में वाली रिंग बना सकते हो, और एक ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 4 मेंबर वाली साइक्लिक रिंग समझ में आ गई, ब्रांच के अकॉर्डिंग समझ में आ गया, बोलो बेटा। क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भाई C6H12 आपको फार्मूला सेम रहना चाहिए, फिर उसके अंदर आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने 6 मेंबर रिंग बनाई, फिर 5 मेंबर रिंग बनाई, 5 मेंबर में एक कार्बन को क्या कर दिया आपने, साइड चेन में लगा दिया, तो ये बन गई। क्योंकि अब इसको तुम चाहे जिधर भी घुमाओ तो नाम तो उसका वही रहेगा। तुम सोचो बेटा, अगर 1 2 3 4 5 है तो इसको एक लगाओगे तो इस पे लगा दो, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो IUPAC नेम है वो तो सेम ही रहेगा। इसमें अगर आके देखो थर्ड में देखो बेटा क्या है,
आपने 4 को रिंग के अंदर कर दिया, 2 को रिंग के बाहर कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसको चाहे तुम इधर भी लगाओ सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे देखो 4 को कर दिया और एक पे 2 ब्रांचेस मिथाइल ग्रुप की लगा दी। अब मिथाइल ग्रुप पे एक ही लगा सकते हो तो 2 भी तो लगा सकते हो और 3 पे भी लगा सकते हो। और यहाँ लगाओ तो 4 नहीं होगा, वो 2 पे ही माना जाएगा, ये यही वाला कंपाउंड रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ लगाओ दोगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हो बोलो, 7th 3 मेंबर रिंग बना सकते हो, 3 मेंबर वाली रिंग। 3 मेंबर रिंग में कैसे होगा, 3 तो रिंग के अंदर रहेंगे और 3 क्या होंगे बेटा, बाहर रह सकते हैं, रह सकते हैं। और 8th वाला देखो क्या होगा, 3 तो अंदर और एक क्या कर सकते हो ऐसे, और एक इथाइल एक मिथाइल, इस तरीके से लगा सकते हो। 9th वाला कैसा होगा बेटा, 3 नंबर की तो रिंग लगे ही रहेगी, एक इथाइल यहाँ रहेगा और एक मिथाइल यहाँ रहेगा। अगर यहाँ लगा तो वो भी वही सेम रह जाएगा। 9th वाला हो गया बेटा। 10th वाला बताओ, एक तो रिंग तो साइकिल के अंदर ही रहेगी, बोलो, और 3 वाली ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और 11th वाला कैसा होगा बेटा, 3 मेंबर रिंग तो ऐसे रहेंगे, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे सभी ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड C6H12, ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से, चलो ड्रॉ करो। एक कंपाउंड और आप बना सकते हैं, कौन सा, कि आप 12th वाला, अब तो 3 मेंबर रिंग तो रखोगे ही रखोगे, इसमें आइसोप्रोपाइल बना दोगे, ठीक है बेटा। ये ब्रांच पहले से जोड़ दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप 12 इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे आप लोग ड्रॉ करो, ठीक है। चलो बेटा देखो, इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, थर्ड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है, फोर्थ का फिफ्थ के साथ क्या रिलेशन। तो इस तरीके से आपको बताना है बेटा कि किस तरीके का रिलेशन, मतलब क्या, कि आपको इस बताने की कैसे इसमें कौन सी पीआई है, मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म है, पीआई है कि सीआई है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन होगा, बताओ फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन होगा, सीआई होंगे कि पीआई होंगे, बताओ। देखो बेटा सीआई का जो पहचान होती है उसमें क्या होगा बेटा, बताओ सीआई की पहचान क्या होती है, जो मेन चेन होती है वो बदल जाए। तो इसमें देखो मेन चेन बदल गई कि नहीं बदल गई, बोलो। यानी कि पहली और दूसरी जो एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे वो कैसे रखेंगे बेटा, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहला जो होगा वो किसके लिए होगा, पहला सीआई फॉर ऑल स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, सबके लिए होगा कि नहीं सीआई होगा, बताओ पहला। क्योंकि 6 कार्बन सब में या कहीं या तो चेन मेन चेन में जो है डिफरेंस आ रहा है या तो साइड चेन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन चेन में आ गया, यहाँ भी मेन चेन में आ गया और साइड चेन में भी चेंज आ गया, यहाँ भी देखो बेटा मेन चेन में चेंज आ गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला बताओ तुम लोग, दूसरा वाले में क्या होगा, ये भी क्या होगा बेटा, दूसरा वाला भी सबके लिए क्या होगा, सीआई होगा, सीआई फॉर ऑल स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हो। अब बताओ थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, कौन सा बेटा, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, बता सकते हो थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में देखो बेटा यहाँ पे मेन चेन तो क्या हो रही है बेटा, सेम हो रही है। मेन चेन क्या है, ये रिंग है, 4 नंबर की रिंग है, इधर भी 4 नंबर की रिंग इधर भी है, ठीक है। बट आप साइड चेन को देख लो डिफरेंट, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 1 एथाइल है, यानी साइड चेन में डिफरेंस आएगा। तो
तो जिसमें साइड चेन में डिफरेंस है तो वो कौन सी होती है? सीआई होती है, यानी कि थर्ड और फोर्थ भी क्या है? सीआई होगी। ठीक है बेटा, क्या होगी? सीआई। बात समझ रहे हो? और फोर्थ और फिफ्थ में क्या रिलेशन है बताओ? फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ कॉमा फिफ्थ में क्या रिलेशन है बताओ? फोर्थ और फिफ्थ में फोर्थ कौन सा? ये है, और फिफ्थ ये है। देखो बेटा, यहाँ पे मिथाइल एक एक नंबर पे लगे हैं, यहाँ भी एक दो पे लगे हैं, जबकि देखा जाए तो साइड चेन भी सेम है और मेन चेन भी सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? पीआई का रिलेशन होगा। अब बताओ फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या रिलेशन है? फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या रिलेशन है बताओ? यहाँ भी पीआई का रिलेशन है बेटा। सिक्स्थ और सेवंथ में क्या रिलेशन है? सिक्स्थ और सेवंथ में क्या रिलेशन है बताओ? अब देखो सिक्स्थ और सेवन, ये सिक्स्थ है और ये सेवन है। देखो इसमें मेन चेन में भी क्या आ रहा बेटा? मेन चेन बदल रही कि नहीं बदल रही? तो ये में कौन सा क्या होगा बेटा? यहाँ सीआई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेन चेन बदल रही है। अब बताओ सिक्स सेवंथ और एट्थ में क्या रिलेशन है? सेवंथ और एट्थ में क्या रिलेशन है बताओ? सेवंथ और एट्थ, सेवंथ और एट्थ में रूट रूट मतलब जो मेन चेन हो तो सेम, बट साइड चेन क्या डिफरेंस आ रही? तो यहाँ भी नहीं, ये तो बता दिया, सेवंथ और एट्थ बता दिया है। एट्थ और नाइन्थ में, ये एट्थ है ये नाइन्थ है, ठीक है। यहाँ भी एट्थ और नाइन्थ में क्या रिलेशन है? एट्थ यहाँ पे सेवंथ और सिक्स्थ और सेवंथ था, सिक्स्थ और सेवंथ, अच्छा ये है। फिर सेवंथ और एट्थ में क्या रिलेशन? सेवंथ और एट्थ में बताओ? सेवंथ और एट्थ में क्या रिलेशन? सेवंथ और एट्थ में भी क्या सीआई का रिलेशन आएगा बेटा? बोलो, सीआई का रिलेशन आएगा। और फिर बताओ एट्थ और नाइन्थ में क्या रिलेशन आएगा? एट्थ और नाइन्थ का, एट्थ और नाइन्थ क्या रिलेशन आएगा? देखो बेटा, एट्थ नाइन्थ में पोजीशन आएगा, पीआई आएगा। अब तो समझ गया होगा सब लोग अच्छे से। फिर नाइन्थ और टेंथ का क्या रिलेशन आएगा? नाइन्थ और टेंथ का साइड चेन में डिफरेंस आ रहा, तो नाइन्थ और टेंथ में क्या आएगा? सीआई आएगा। नाइन्थ और टेंथ सीआई, क्योंकि साइड चेन क्या हो रहा है बेटा? साइड चेन बदल रही कि नहीं? और टेंथ और इलेवेंथ में क्या आएगा? पीआई आएगा। टेंथ और इलेवेंथ में क्या आएगा बेटा? पीआई आएगा, ठीक है। और इलेवेंथ और क्या बेटा? ट्वेल्थ में क्या आएगा? सीआई। इलेवेंथ और ट्वेल्थ में क्या आएगा? सीआई। समझ गए? तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, पहले तो आपसे पूछेगा कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, साथ साथ ये भी पूछ सकता है जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं बेटा, उसमें किस टाइप का रिलेशन है, कि पहला वाला इन सबसे किस टाइप सीआई शो करेगा, पीआई शो करेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने तुमको बता दिया, यहाँ पे नोट कर लो। जैसा कि बच्चों, मैंने तुमको जो है सीआई और पीआई बता दिया हूँ विद द एग्जांपल्स, और तुमको ये भी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको एक बार फिर से आपको डिफिनेशन देखनी है, एक बार रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि मैंने तुमको बहुत बार बता चुका कि आइसोमेरिज्म के जो आगे टर्न लगा होगा वो क्या होगा? फंक्शनल होगा, मतलब वो उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब अब किस में डिफरेंस आएगा बेटा? फंक्शनल जो होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर, ठीक है, एनहाइडाइड, एमाइंस, साइनाइड,
एल्कोहल, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर इनमें डिफरेंस आ जाए तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा, बताओ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफिनेशन क्या लिखी है, टू और मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द कंपाउंड्स आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात समझ रहे हो? तो आपको यह समझ लेना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसकी डिफिनेशन आपको देखना है कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड हैं, वो क्या है बेटा, बोलो, उनके बीच फंक्शनल आइसो मतलब फंक्शन के बीच क्या हो, डिफरेंस आ जाए, तो समझ जाओ क्या हो बेटा, वो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म आएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये लिखा है CH3CH2OH, ये क्या बेटा, एथाइल अल्कोहल है, ये बोलो, एथाइल अल्कोहल है। अब इसको किस में चेंज करोगे, इसका जो फंक्शनल आइसोमर्स होगा एल्कोहल का होता है ईथर, CH3OCH3, ठीक है बेटा, ये है फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जैसा कि मैं तुमको बताया बेटा, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, बताओ कितने, क्या होगा, 2C2H6O, यहां भी क्या होगा, C2H6O। तो देखो बेटा, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे एल्कोहल है और यहाँ पे क्या है, ईथर है। तो एल्कोहल का बेस्ट जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा बेटा, ईथर होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आपको ये समझ लेना। अब देखो बेटा, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा, CI और PI पढ़ा। CI और PI में कंपाउंड तो वही रहता था, उसी फैमिली का होता था। जैसे CI में क्या होता है, जैसे एल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो एल्कोहल, उसकी जो एल्कोहल जितने नंबर ऑफ कार्बन के एल्कोहल होगी, हो सकता है उसके चेन में अपने डिफरेंस करके दूसरा एल्कोहल बना लो, तीसरा एल्कोहल बना लो, लेकिन वो परिवार फैमिली उसकी किसकी रहती थी, एल्कोहल की रहती थी ना। लेकिन यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ एल्कोहल ईथर में चेंज हो रही, तो समझ जो फंक्शनल मतलब टू डिफरेंट फैमिलीज ग्रुप यहाँ पे आ गए, कंपाउंड आ गए, मतलब एक तो एल्कोहल आ गए, ईथर आ गए, जबकि उसमें क्या होती, फैमिली सेम रहती थी। बात समझ रहे हो ना, CI में फैमिली सेम, PI में फैमिली सेम। मैंने क्या बताया कि जैसे CI पूछा जाए तो CI में चेन में डिफरेंस होता, PI में पोजीशन में डिफरेंस आता था बेटा, जबकि फैमिली तो वही रहती थी ना। यहाँ पे देखो बेटा, ये टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इस टाइप का अगर कहीं आपको चेंज दिखे बेटा, तो समझ जाओ वहां पे क्या होगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एल्कोहल का जो बेस्ट फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा बेटा, ईथर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं तुमको बताया बेटा। दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एसिड ले लेता हूँ, जैसे CH3CH2COOH। अब ये एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए बेटा, बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2, यही तो होगा। C कितने हैं, 3 है, 3 2 5 1 6 6 है, और O कितने हैं, 2। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब एसिड, अब देख लो बेटा, एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस टाइप का। अब इसका तुम फंक्शनल आइसोमर बताओ एसिड का। तो एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो बेस्ट किसका होगा, मतलब बेस्ट फंक्शनल आइसोमर एसिड का होता है बेटा, फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है, ठीक है। जैसे CH3 है, COOCH3, तो ये एस्टर हुआ। RCOR होता है बेटा, वो एस्टर होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये एस्टर है। तो मैं तुमको कैसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एसिड है, एसिड का जो बेस्ट फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा, एस्टर होगा। लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बेटा,
लेकिन बेस्ट की बात हो रही है, और पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे आपने क्या किया, कीटोन लगा दो और अल्कोहल लगा दो। जैसे यहाँ पे CH2OH CH3COH, ये एल्डिहाइड यहाँ लिख दो बेटा ऐसे। अब देखो क्या फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6 नहीं 3, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे अल्कोहल में कितने होंगे हाइड्रोजन, ये 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो आप देख लो हो गए सारे फॉर्मूला सेम हो गए बेटा यहाँ पे भी। तो मैंने क्या बताया कि एस्टर का बेस्ट जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा, एस्टर का उसका एसिड का क्या होगा, एस्टर होगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है इसकी, पॉसिबिलिटीज आप एल्डिहाइड लगा के एल्कोहल लगा सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज हो गई। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे कीटोन लगा के भी एल्कोहल लगा सकते हो, और पॉसिबिलिटीज आ गई। तो मैंने बताया बेस्ट क्या होगा, बेस्ट एसिड का बेस्ट फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा बेटा, एस्टर होगा। ठीक है, नोट करो। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिखा है CH3CH2COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। CHO ये है कि नहीं लिखा हुआ, मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया हूं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एल्डिहाइड का बेस्ट जो Fi होता है वो कीटोन होता है। क्या होता है बेटा, कीटोन, CH3COCH3। लेकिन आप ये भी कर सकते हो डबल बॉन्ड लगा के, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे भी लग सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं होगी बेटा, बता देखो, 3 3 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 3 और ये 3 6 हो गए। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा कि यहाँ पे एल्डिहाइड का जो बेस्ट Fi होगा वो क्या होगा, बोलो, कीटोन होगा। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है। लेकिन अगर इनमें पूछे तो ये भी Fi है, और इनमें पूछेगा तो ये दोनों भी Fi ही हैं। ठीक है ना। तो बात समझने की कोशिश करो कि बेस्ट मैं चीज बता रहा हूं कि एल्डिहाइड का किस में होगा बेटा, कीटोन में, कीटोन किस में होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये एमीन है बेटा, तो एमीन का किस में होगा, ये प्राइमरी एमीन हुई। अब प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी एमीन में बदल सकते हो ऐसे, ये सेकेंडरी एमीन हुई बेटा, सेकेंडरी एमीन को टर्सरी एमीन में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये टर्सरी एमीन हुई। तो ये दूसरे ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्सरी में। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा साइनाइड दे दिए तुमको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CN साइनाइड है बेटा, साइनो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये साइनाइड किस में बदल जाएगी, CH3NC में, आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो साइनाइड किस में बदलेगी, आइसोसाइनाइड में। तो आप समझ रहे हो कि एल्कोहल किस में बदलती है, ईथर में, एसिड एस्टर में, एल्डिहाइड कीटोन में, जो फर्स्ट डिग्री है एमीन सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में, साइनाइड आइसोसाइनाइड में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेटा जिसके थ्रू आपको मुझे समझाना था कि Fi क्या होती है। ठीक है, तो Fi समझ गए बेटा। Fi में क्या डिफरेंस होता है, Fi में डिफरेंस ये होता है कि Fi जब हम लिखते हैं तो वो एंटायर कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, उसकी फैमिली ही चेंज हो जाती है। जबकि दूसरे में Pi और Ci में क्या होता है, फैमिली वही रहती है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये था तुम्हारा Fi, जिसके थ्रू आप सीख गए होगे मेरे हिसाब से। कुछ एग्जाम्पल मैं तुमको दूंगा, ठीक है, उनका एक्सरसाइज करना। ओके बेटा, थैंक यू।